ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर है। उर्दू खबरों के इस बुलेटिन के साथ मैं हूं बसारत गुल। सबसे पहले हेडलाइंस। मरकजी सरकार गरीब और पसमानदा तबकों की फलाह बहबूद यकीनी बनाने के लिए कारबंद। वजीर-ए-आज़म ने मध्य प्रदेश में 4.5 लाख कुंभों को सौंपे पक्के घर। जम्मू कश्मीर सरमायाकारी के लिए उभर रही है मुल्क की एक बेहतरीन जगह के तौर। यूटी में 10,000 करोड़ रुपए मालियत के सरमायाकारी प्रोजेक्ट ज़ेर अमल। वादी में अकीदत व एहतराम के साथ मनाया गया उर्स शेख नूरुद्दीन वली रहमतुल्लाह अलैह। रोशनियों का त्योहार दिवाली पूरे मुल्क में मनाया जाएगा कल। और T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप के कांटेदार मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को दी 4 विकेटों से शिकस्त। और अब पेश है खबरों की तफसील। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उनकी सरकार गरीब और पसमानदा तबकों की फलाह बहबूद यकीनी बनाने के लिए कारबंद है। उन्होंने कहा कि चाहे बिजली हो, पानी हो या फिर रसोई गैस, उनकी सरकार ने पीएम आवास योजना के तहत गरीब कुंबों की जरूरियात को पूरा करने की हर मुमकिन कोशिश की है। वज़ीर-ए-आज़म आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 4,51,000 कुंबों को घर सौंपने की एक तकरीब पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि धनतेरस और दिवाली एक नई शुरुआत है जो हमारी जिंदगियों में ताजगी लाते हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने बताया कि गुज़श्ता 8 वर्षों में आवास योजना के तहत 3.5 करोड़ गरीब कुंबों को घर फराहम किए गए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का मकसद गरीबों को बुनियादी सहूलियत वाले पक्के और मुस्तकिल घर फराहम करना है। जम्मू कश्मीर यूटी में इस वक्त 10,000 करोड़ रुपए मालियत के सरमायाकारी प्रोजेक्ट ज़ेर अमल हैं, जबकि 60,000 करोड़ रुपए के करीब कुछ दीगर ऐसे मंसूबे प्रोसेस किए जा रहे हैं। और इस बात से साफ जाहिर होता है कि सरमायाकारों को जम्मू कश्मीर की तरफ राग़िब करने के लिए यूटी सरकार की मुहिम कामयाब हो गई है। नई जम्मू कश्मीर में दफा 370 की तनसीख के बाद सरमायाकारी का माहौल यकसर तब्दील हो गया है और अब हजारों उभरते कारखानादार जम्मू कश्मीर में अपनी यूनिट कायम करके दूसरों के लिए रोल मॉडल बन रहे हैं। एक सरकारी प्रेस रिलीज के मुताबिक जम्मू कश्मीर सरमायाकारी के महाज पर मुल्क की एक सहर-ए-फहरिस्त जगह के तौर पर उभर रही है। रिलीज के मुताबिक ख्वाहिशमंद अफराद को पहले जिन दिक्कतों से होकर गुजरना पड़ता था, अब वो सूरत हाल तब्दील हो गई है और मुख्तलिफ रोजगार के यूनिट कायम करने के ख्वाहिशमंद अफराद को सरकार मुख्तलिफ स्कीमों के जरिए से दस्ते ताउन फराहम कर रही है। मरकजी वज़ीर मुमलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज किश्तवाड़ जिला में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कोऑर्डिनेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी की मीटिंग की सदारत करके जिले में अमलाई जा रही मरकजी मामलत वाली मुख्तलिफ स्कीमों और फ्लैगशिप प्रोग्रामों पर अमल आवरी की पेशरफ्त का जायजा लिया। मीटिंग में जिला के डीडीसी चेयरपर्सन पूजा ठाकुर, म्युनिसिपल काउंसिल के सदर सज्जाद अहमद, डिप्टी कमिश्नर और जिला इंतजामिया के सभी अफसरों ने शिरकत की। जिला तरक्याती कमिश्नर ने वज़ीर मौसूफ को एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए जिला में अमलाई जा रहे कलीदी नवियत के प्रोजेक्टों की ताज़ा पेशरफ्त की निस्बत से तफसीली जानकारी दी, जो कि मुख्तलिफ महकमों और अमल आवरी एजेंसियों के तहत ज़ेर अमल हैं और तकमील के मुख्तलिफ मरहले में हैं। इस मौके पर बताया गया कि कई बड़े प्रोजेक्टों को पहले ही मुकम्मल किया जा चुका है। डॉक्टर सिंह ने जल जीवन मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और PMGSY के प्रोजेक्टों पर काम की रफ्तार बढ़ाने की अफसरों को ताकीद की। उमूर दाखिला की मरकजी वजारत ने कवानीन की मुबैना खिलाफ वर्जी की बिना पर राजीव गांधी फाउंडेशन और राजीव गांधी खैराती ट्रस्ट के वो लाइसेंस मनसूख कर दिए हैं जो गैर मुल्की अतियात को मुंजबित करने से मुतालिक एक्ट के तहत जारी किए गए थे। कांग्रेस की साबिक सदर सोनिया गांधी इन 2 गैर सरकारी तंजीमों की सरबराह है। सरकारी जराये के मुताबिक इन गैर सरकारी तंजीमों के खिलाफ छानबीन के बाद मज़कूरा लाइसेंस रद्द किए गए हैं। उमूर दाखिला की वजारत ने कुछ बेज़ाब्तगियों की जांच के लिए 2020 में एक बैन वजारती कमेटी बनाई थी, जिसे ये जांच करने का इख्तियार दिया गया था कि आया गांधी खानदान और कांग्रेस के दीगर लीडरों की ज़ेर कमान चलने वाले ट्रस्टों ने इनकम टैक्स दाखिल करते वक्त किसी दस्तावेज में कोई हेराफेरी या बैरून मुल्क से मौसला रकम का बेजा इस्तेमाल करने की कोशिश तो नहीं की है। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना से मरीजों का खर्च कम हो गया है। पिछले 8 साल में इसके जरिए लोगों के 18,000 करोड़ रुपए की बचत हो सकी है। एक ट्वीट में वजीर सेहत डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि सरकार सभी के लिए अच्छे मयार की और
कम खर्च हिफ्ज़ान सेहत सहूलियात को यकीनी बनाने की पाबंद है। मुल्क के हर हिस्से में इसके जरिए लोगों को कम कीमत पर दवाइयां पहुंचाने को यकीनी बनाया गया है। पूरे मुल्क में 8,700 से ज्यादा जन औषधि स्टोर खोले गए हैं, जिनसे करीब हर जिले में लोगों को सहूलत पहुंच गई है। सरकार ने मार्च 2025 के आखिर तक प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों की तादाद बढ़ाकर 10,500 करने का निशाना तय किया है। एक अहम इक़दाम के तौर जम्मू कश्मीर सरकार ने समाजी ज़ातों की लिस्ट को तौसी देकर इसमें 15 नए तबके शामिल किए हैं, जिनमें वगे, कीरत, भट्टी, चांग बरादरी, जाट बरादरी, सैनी बरादरी, मरकबान, सोची बरादरी, ईसाई बरादरी, सोनार, परना, बोजरू ब्राह्मण, गोरकंस, गोरखास, मगरबी पाकिस्तानी रिफ्यूजी और आचार्याज वगैरह शामिल हैं। वाज़ेह रहे कि जम्मू कश्मीर सरकार के रिजर्वेशन कायदों के तहत समाजी ज़ातों को सरकारी नौकरियों में 4% रिजर्वेशन हासिल है। वादी भर में आज अलमदार कश्मीर शेख आलम हजरत शेख नूरुद्दीन नूरानी रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स नहायत ही अकीदत व एहतराम और मजहबी अकीदत के साथ मनाया जा रहा है। उर्स के सिलसिले में सबसे बड़ी तकरीब उनके आस्थान आलिया वाक़िया चराय शरीफ बड़गाम में मनाई गई, जहां कल रात शब बेदारी की रूह परवर मजालिस में अकीदतमंदों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत करके खतमातुल मौज़ूमात, दुरूद व अज़कार और नात व मुनाजात में दिली अकीदत से हिस्सा लिया। तफसीली रिपोर्ट के साथ चरार शरीफ से हमारे नुमाइंदे। अलमदार कश्मीर हजरत शेखुल आलम शेख नूरुद्दीन नूरानी रहमतुल्लाह अलैह के 603वें सालाना उर्स के सिलसिले में कल शाम से ही अकीदतमंद उनके आस्थान आलिया व कचरार शरीफ पहुंचना शुरू हो गए और रात भर दुर्गा अज़कार, खतमातुल मौज़ूमात और कलाम शेखुल आलम की रूह परवर मजालिस में हिस्सा लिया। अपने दौर हयात में उखुवत, भाईचारे और खुदा तरसी का जो दर्स इस आला पाया बुजुर्ग ने दिया, उसका मंजर आज 6 सदियां गुजर जाने के बावजूद भी इस आस्थानी आलिया पर उस वक्त देखने को मिलता है जब यहाँ सभी मज़ाहिब के लोग ये उर्स यकजुट होकर मनाते हैं। आलिमों ने इस वली कामिल की सीरत पर रोशनी डालते हुए कहा कि इस वली कामिल की सीरत पर अमल हमारी दुनियावी व उखरवी जिंदगी के लिए नजात का बाइस बन सकती है। हर रूह परवर तकरीब के बाद वादी में अमन अमान और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं की गई। वक्फ बोर्ड और जिला इंतजामिया ने ज़ायरीन की सहूलियत की खातिर खुसूसी इक़दाम किए थे। खबरों के लिए चरार शरीफ बडगाम से मैं शौकत शाह। ऐसे ही तकारीर वादी के दीगर इलाकों में भी मुनाकिद हुई, जहां अकीदतमंदों ने रूह परवर मजालिस में शिरकत करने के बाद जम्मू कश्मीर में क़याम अमन और आलमी इंसानियत की बक़ा के लिए खास दुआएं मांगी। उधर आसारी शरीफ पंजुरा शुपैया में गौसुल आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स के सिलसिले में 26 अक्टूबर से 5 नवंबर तक खुसूसी मजालिस का एहतिमाम किया गया है। मुल्क भर में रोशनियों का त्यौहार दीपावली कल मजहबी अकीदत और रिवायती जोश और खरोश के साथ मनाया जा रहा है। हिंदू मजहब का ये अहम त्यौहार हिंदू कैलेंडर के कार्तिक महीने की 15 तारीख को मनाया जाता है और इस दिन लक्ष्मी देवी की पूजा की जाती है। दिवाली के मौके पर लोग अपने घरों और आस पड़ोस को दियों, मोमबत्तियों और झिलमिलाते चिरागों के साथ रोशन करते हैं। मंदिरों को भी खूबसूरती के साथ सजाया जाता है। इस दौरान वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज अयोध्या के राम मंदिर में मुनक्किदा दीप उत्सव तकरीब में हिस्सा लिया, जहां उनका इस्तकबाल यूपी के वज़ीर आला और गवर्नर ने किया। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने खुसूसी पूजा की। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के अलावा एलजी के मुशीर आर भटनागर, चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर ए.के. मेहता, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती, अपनी पार्टी के सदर अल्ताफ बुखारी, पीडीएफ के सदर हकीम मोहम्मद यासीन और दीगर कई अहम शख्सियात ने दिवाली के मौके पर आवाम खासतौर पर हिंदू बरादरी के लोगों को मुबारकबाद पेश की है। मुबारकबादी के
اپنے الگ الگ پیغامات میں ان لیڈروں نے دعا کی ہے کہ روشنیوں کا یہ تہوار ملک اور قوم کی خوشحالی اور ترقی کی نوید لے کر آئے۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح کے تہوار ہمیں ایک دوسرے کے لیے کچھ اچھا کرنے کی ترغیب بھی دیتے ہیں۔ آج دنیا بھر میں بڑے پیمانے پر 7واں یوم آیوروید منایا جا رہا ہے۔ ملک کے سب سے قدیم اور بہترین طریقہ علاج کو فروغ دینے اور دواؤں کا ایسا نظام جسے بہترین دستاویزی شکل دی گئی ہے کے لیے 2016 کے دھنونتری جینتی کو آیوروید کے دن کے طور پر منایا جا رہا ہے۔ نئی دلی میں اہم پروگرام کا انعقاد کیا گیا ہے، جبکہ ملک بھر میں اس تعلق سے مختلف پروگرام منعقد کیے جا رہے ہیں۔ اس سال بھارتی مشنز اور سفارت خانے بھی اپنے اپنے متعلقہ ملکوں میں پروگراموں کا اہتمام کر رہے ہیں۔ اس سال بڑے پیمانے پر اور زمینی سطح پر معاشرے کو آیوروید کے فوائد سے روشناس کرانے کے لیے آیوروید کا دن منایا جا رہا ہے، جس کا موضوع ہے ہر دن ہر گھر آیوروید۔ وزیر اعظم نے کہا کہ حالیہ برسوں میں بھارت کی روایتی دواؤں اور یوگا نے دنیا کی توجہ مبذول کی ہے۔ یہ خبریں آپ آل انڈیا ریڈیو سری نگر سے سن رہے ہیں۔ بھارت کی خلائی تحقیق کی تنظیم اسرو نے آج صبح سویرے آندھرا پردیش میں سری ہری کوٹا کے ستیش دھون خلائی مرکز سے اپنا پہلا مخصوص کمرشل خلائی راکٹ مشن LVM-2 خلا میں چھوڑا۔ اسرو کے چیئرمین ایس سومناتھ نے بتایا کہ یہ مشن کامیاب رہا اور سبھی سیٹلائٹس اپنے اپنے مدار میں صحیح ڈھنگ سے پہنچ گئے ہیں۔ اس مشن سے ٹیلی مواصلات اور متعلقہ خدمات میں وسعت پیدا ہوگی۔ وزیر اعظم نے عالمی رابطوں کے لیے 36 سیٹلائٹس کے ساتھ سب سے بھاری خلائی راکٹ LVM-3 کو کامیابی کے ساتھ چھوڑے جانے پر بھارت کے خلائی تحقیق کی تنظیم نیو اسپیس انڈیا لمیٹڈ اور اسپیس ان کو مبارکباد پیش کی ہے۔ امید ہے کہ خلائی تحقیق کی بھارتی تنظیم اسرو اگلے سال جون میں چندریان سوم مشن کا آغاز کرے گی۔ اسرو کے سربراہ ایس سومناتھ نے بتایا کہ چندریان سوم قریب تیار ہے اور اس کی آزمائش اور ختم کام بھی قریب مکمل ہو گیا ہے۔ پورے ملک میں ٹیکے لگانے کی مہم کے تحت اب تک کووڈ سے بچاؤ کے 219 کروڑ 55 لاکھ سے زیادہ ٹیکے لگائے جا چکے ہیں۔ وزارت صحت کے مطابق پچھلے 24 گھنٹے میں 2,10,000 سے زیادہ ٹیکے لگائے گئے۔ اسی عرصے میں کووڈ کے 1,994 نئے معاملات بھی سامنے آئے۔ پچھلے 24 گھنٹے میں 2,600 سے زیادہ افراد صحت یاب ہوئے۔ ملک میں 23,432 کووڈ مریض زیر علاج ہے۔ آسٹریلیا کے میلبورن میں T20 ورلڈ کپ کے ایک میچ میں بھارت نے آج پاکستان کو 4 وکٹ سے ہرا کر جیت درج کی۔ بھارت نے 160 رنوں کا ہدف 6 وکٹ کے نقصان پر میچ کی آخری گیند پر عبور کیا۔ اس سے پہلے پاکستان نے پہلی پاری میں 8 وکٹوں کے نقصان پر 159 اسکور کیے تھے۔ بھارت کے سابق کپتان وراٹ کوہلی نے 53 گیندوں پر 82 رنوں کی ناقابل شکست اننگ کھیلی۔ میچ کی آخری گیند پر درکار آخری رن آر اشون نے حاصل کی۔ اس سے پہلے بھارت نے ٹاس جیت کر پہلے فیلڈنگ کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ بھارت کی طرف سے ارشدیپ سنگھ اور ہردیک پانڈیا نے 3 وکٹ حاصل کیے۔ موسم محکمہ موسمیات کے مطابق اگلے 24 گھنٹوں کے دوران جموں کشمیر میں موسم عام طور پر خشک رہنے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 20.6 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 3.3 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 31.1 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 14.1 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ تو اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔ ہمیں دیجیے اجازت اور آپ سماعت کریں تبصرہ۔